हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट का आज तीसरा दिन है। टोटल 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 7 मार्च थर्सडे का दिन है। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस में टारगेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये टारगेट टोटल 100 डेज का होगा। 100 डेज में आपको टारगेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, 100 डेज तक ये सीरीज चलेगी कंटिन्यू और 100 डेज के अंदर आपका सीजल का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। ठीक है, टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक स्कोर सेट कर लेते हैं कि हमें सीजल प्री में कितना स्कोर करना है, कितना स्कोर लेकर आएंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा प्री में। ठीक है, तो आपको स्कोर एक सेट होना चाहिए। तो हमारा टारगेट है कि हमें प्री में 160 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 200। ठीक है ना, इतना हमारा स्कोर सेट होना चाहिए कि प्री में हमें इतना स्कोर करना ही करना है, तब जाकर हमारा प्री क्वालिफाई होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का टारगेट और देखते हैं आज का टारगेट क्या रहता है। ठीक है, हमने मैथ्स को नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था। ठीक है, नंबर सिस्टम टोटल हमें 6 डेज नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए मिले हैं। डेली बेसिस में हमें 50-50 क्वेश्चंस करने थे। जिस हिसाब से इस चैप्टर में हमें टोटल 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होंगे। आज डे 3 है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। साथ ही एक हमें सेक्शनल टेस्ट भी देना है। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है, आप वो स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप डेली बेसिस में एक सेक्शनल टेस्ट आप जरूर देते रहें। ठीक है, अब बात आती है कि मैथ है तो मैथ का सिलेबस आप कैसे कवर करेंगे, कहाँ से आप मैथ की अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हो गए जिन्होंने मैथ को कई बार पहले कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो उनको करना क्या है, उनके लिए ऑप्शन फर्स्ट है कि वो सेल्फ स्टडी के रूप में आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी के थ्रू। सेल्फ स्टडी करेंगे कैसे आप लोग, इसके लिए आपके पास क्लास नोट अवेलेबल होंगी, जैसा कि गगन सर की हो सकती है, राकेश सर की हो सकती है, या आपके पास आदित्य रंजन सर की हो सकती है। ठीक है, आदित्य रंजन सर की आपके पास हो सकती है क्लास नोट। तो जिसकी भी आपके पास क्लास नोट हो उस क्लास नोट को लेना है। उसके आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। जब आपकी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन मोड पर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर कैसे, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें सेक्शनल टेस्ट आते हैं, तो आप उन सेक्शनल टेस्ट को आपको देना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो पेड कोर्स के थ्रू वो अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। ठीक है, बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया होगा और वो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको करना क्या है, यूट्यूब से इनको फ्री अपनी प्रिपरेशन करनी है। कैसे करेंगे वो, उनको करना क्या है, नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सिस्टम अभी टारगेट में चल रहा है, तो नंबर सिस्टम वैसे हम इवनिंग में 5 PM पे डेली बेसिस पे नंबर सिस्टम की क्लासेस लाते हैं, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। यदि आपको अदर टीचर से कंप्लीट करना है तो जैसे गगन सर हो गए। ठीक है, गगन सर ने नंबर सिस्टम यूट्यूब में पढ़ाया हुआ, तो आप गगन सर से भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से उसको वॉच कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की, मैथ की बुक लिस्ट की। तो मैथ के लिए गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, उस बुक का नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, उस बुक का नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, आप इस बुक के थ्रू आप अपनी मैथ को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हम भी इसी बुक को फॉलो करते हैं, आप भी इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास और कई सारी बुकें अवेलेबल हैं, जैसा कि पिनेकल हो गया, किरण हो गया, राकेश सर की बुक हो गई, या आपके पास कोई अनादर पीवाई की बुक, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। एक इंग्लिश ग्रामर हो गई, दूसरी इंग्लिश हमारी वोकैब हो गई। ठीक है, दूसरी इंग्लिश हमारी वोकैब हो गई। तो इंग्लिश में हमने वर्ब चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो वर्ब का आज 3rd डे, यानी कि टोटल आपको 5 दिन कंप्लीट करने के लिए दिए गए थे, तो आज उसका तीसरा दिन है। तो अब ग्रामर की बात आती है, तो ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करें, ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए आप नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो कर सकती हैं, आप एसपी बख्शी से फॉलो कर सकती हैं, या आप एमबी पब्लिकेशन से कर सकती हैं। जहाँ से भी आपकी मर्जी हो वहाँ से आप धीरे धीरे आपको करते रहना है। साथ ही
जब 4 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, जो एक दिन का टाइम बचेगा उसमें आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वैसे जो सैटरडे संडे का टाइम होता है, सैटरडे और संडे का जो टाइम होता है, आप उस दिन आप अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ बात करते हैं इंग्लिश की बुक लिस्ट की। तो इंग्लिश में आपको नीतू मैम को एलोम फर्स्ट इंग्लिश आपको अपनी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। ये जो ऐसी बुक है जिसको टॉपर्स फॉलो करते हैं, इनके एसएससी का ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं होगा जो नीतू मैम को एलोम फर्स्ट जिसने फॉलो ना की हो, ठीक है। तो आपको नीतू मैम की वेलोम जो है फर्स्ट है उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है, एसपी बक्सी, एमबी पब्लिकेशन, आप यहाँ से भी कर सकते हो। बट सीजीएल के लिए अगर ग्रामर की बात करें तो ये बेस्ट बुक है अपने आप में, तो आप बेस्ट बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसका नाम है नीतू मैम के एलोम फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश वोकैब की बात करते हैं। तो इंग्लिश वोकैब में डेली बेसिस में हम आपको 25 वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 20 स्पेलिंग्स एंड 5 फ्रेजल वर्ड हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको, क्योंकि आज आपका डे 3 है, ठीक है, आज आपका डे 3 है, तो आज आपको करना क्या है, आज आपको 51 से लेके 75 तक की आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। रीडिंग कर लेनी इनकी, या तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। इसके साथ ही आपको सिनोनिम एंटोनिम, तो आज आपको 41 से लेके 60 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम भी आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। स्पेलिंग भी आपको लर्न कर लेनी है। साथ ही आपको 5 फ्रेजल यानी कि 11 से लेके 15 तक की आपको सिनोनिम भी आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो इंग्लिश वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक, ठीक है। अब ब्लैक बुक में ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। अदर बुक आपको अलग अलग बुकें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, एक साथ सारी की सारी चीज़ें आपको ब्लैक बुक में मिल जाएंगी, ठीक है ना। ब्लैक बुक में जो है अपडेटेड वर्जन की बुक आप ले लीजिएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारे के सारे PYQ वोकैब इसमें इंक्लूड की गई है, और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें सारी की सारी वोकैब आपकी यहीं से पूछी जा रही है। आप हर एक एग्जाम को देख सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 वोकैब को नहीं कहा जाता, लेकिन जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सारी की सारी वोकैब आपको इसी बुक से मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास और कई ऑप्शन होते हैं, आप किरण से भी कर सकते हो, नीतू मैम विलोम फर्स्ट से कर सकते हो, आप अम्बी पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ से भी आप कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे आपको वहीं से करते रहना है, आपको चेंज नहीं करना कि आज आप किरण की बुक से कर रहे हो, कल आप नीतू मैम की बुक से करो, फिर आप ब्लैक बुक की बुक से करो, ठीक है। तो आपको जिस भी बुक से आप कर रहे हो डेली बेसिस में आपको उसी बुक से अपना रूटीन बनाना है, ठीक है ना। इसके साथ ही बात कर लेते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में हमने स्टार्ट किया है एनालॉगी वर्बल चैप्टर से, यानी कि समानता से। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए टोटल आपके पास 5 डेज हैं, ठीक है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हम 200 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज डे 3 है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेने हैं। ये क्वेश्चन जो है आप किस बुक से करें बात आती है, तो इसके लिए बुक लिस्ट है कि आप वो किरण से कर सकते हो, पिनाकल से कर सकते हो, आप घटना चक्र कर सकते हो, या कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर बुक आप यदि आप लेना चाहते हैं तो आप किरण, पिनाकल, घटना चक्र इनमें से कोई ले सकते हैं। बट हम आपको सजेस्ट यही करेंगे यदि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड पर ही करें, ठीक है। ऑनलाइन मोड पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है। टाइमिंग जैसे आपको रीजनिंग है 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑफलाइन करेंगे तो आपको टाइम आपका पता नहीं चलेगा। तो ऑनलाइन मोड पे यदि करेंगे तो उसमें 18 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। 18 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरी की पूरी रीजनिंग यानी कि 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं जीके की एसएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके की, ठीक है। तो जीके में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। जीके में हमने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया है, जिसका आज डे 3 है, ठीक है। डेली बेसिस में हमें आपको प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप ये डेली बेसिस में 3 टॉपिक्स आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी पॉलिटी में आपकी 100% एक्यूरेसी होगी, और एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो डेली बेसिस में आपके जो 3 टॉपिक्स है ना, डेली बेसिस में 3 टॉपिक्स ये आप कंप्लीट करते हैं, नहीं आप एक साथ कंप्लीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो डेली बेसिस में आपको 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है हमारा, इसमें पहला टॉपिक दिया गया आपको यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। सेकेंड टॉपिक है इंडियन सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिकता। थर्ड टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स
इन जो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आपको कंप्लीट कर लिए। 3 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। अब बात आती है ये तीनों टॉपिक आप किस बुक से कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको लूसेंट बुक लेनी है। लूसेंट बुक से आपको कम से कम इसकी रीडिंग करनी है 2 से 3 बार, ठीक है। और ज़्यादा कर सके तो कर सकते हैं तीनों टॉपिक्स की। फिर आप इन्हीं तीनों टॉपिक्स की जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, ऑनलाइन है, जो प्रीवियस ईयर बुक, जो PYQ बुक है, इससे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप पिनाकल भी फॉलो कर सकते हैं, आप ब्लैक बुक भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपको लूसेंट लेना ही लेना है रीडिंग के लिए, ठीक है। एक बुक आपके पास थ्योरी वाली जरूर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आपको स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपके पॉसिबल हो सके तो इन दोनों का आपको एक चार्ट बना लेना है। उस चार्ट को आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे उस चार्ट पर आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी वो चीज़ें आपके माइंड पे सेट होती रहेंगी, ठीक है। और वो आपको भूलेंगी नहीं, हमेशा आपको याद रहेंगी, ठीक है। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करें, इसके लिए आपके लिए आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, या आप स्टोरी बुक से कर सकते हो, या आप नॉवेल से कर सकते हो। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप रीडिंग अच्छे से करना चाहते हैं तो आप स्टोरी बुक से ज़रूर करें, ठीक है। स्टोरी बुक से करने जब आप करेंगे तो होगा क्या, इसमें तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरी बुक रीड करेंगे, आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो आप स्टोरी बुक से रीडिंग जरूर कीजिएगा। यदि आप नॉवेल से करना चाहते हो तो आप नॉवेल है तो चेतन भगत से कर सकते हो, बट यदि आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवेल है तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद बता दें आपको, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग के लिए देना है। 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग के लिए देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करेंगे, आपको टाइपिंग बाबा से, ठीक है। टाइपिंग बाबा से आपको कंप्यूटर टाइपिंग करनी है, टाइपिंग बाबा से, ठीक है। आपको टाइपिंग बाबा से आपको कंप्यूटर टाइपिंग करनी है। डेली आपको 5 मिनट का टाइम निकालना है और ये आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। मेंस का वेट आपको नहीं करना है कि आप मेंस का वेट करते रहो, ठीक है। तो मेंस का वेट आपको नहीं करना है। इसके बाद बता दें आपको 15 मिनट डेली मैथ की कैलकुलेशन के लिए करना है। मैथ की कैलकुलेशन के लिए टाइम देना है। मैथ की कैलकुलेशन कैसे करें, इसके लिए हम वीडियो जल्दी बना देंगे। वैसे हमारे चैनल पे इसके लिए कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। वैसे 2 से 3 दिन के अंदर फिर से एक हम वीडियो बनाने वाले हैं कैलकुलेशन के ऊपर, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हो, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पर डेली बेसिस में SSC सीजन 2024 के लिए टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। साथ ही डेली बेसिस में एक 10 AM पे मॉक टेस्ट सेशन होता है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट सेशन होता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस में एक मॉक टेस्ट सेशन होता है, जिससे आपकी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।